हेलो गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर हिमांशु वॉइस एक्टिंग। और आज की इस वीडियो में मैं आपके भेजे हुए ऑडियोज को रिव्यू करूंगा। हम नवंबर मंथ में आ चुके हैं। यस, अभी दिसंबर चल रहा है बट नवंबर मंथ के जो ऑडियोज हैं उनको मैं रिव्यू करने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं एंड अपने वॉइस ओवर भेजना चाहते हैं जिन्हें मैं रिव्यू करूं, तो आप भेज सकते हैं इस ईमेल आईडी पर, जो कि है scriptsforhimanshu@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर आप अपने ऑडियोज भेज सकते हैं। फॉर्मेट होना चाहिए MP3, 1 मिनट से कम ड्यूरेशन का होना चाहिए। आपके वॉइस ओवर के पीछे कोई म्यूजिक नहीं होना चाहिए एंड आप अपने वॉइस ओवर के साथ उसकी स्क्रिप्ट भी भेज सकते हैं, ताकि मैं पढ़ के बता सकूं कि ठीक है, ये आप इस तरह कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं 1 नवंबर के ऑडियो से। हाय फ्रेंड्स, आपकी फेवरेट दुर्गा आज फिर आ गई है। लेकिन लगता है आज आप स्टोरी सुनने के मूड में नहीं हैं। क्या आज आपको मम्मी से डांट मिली है? आपको लग रहा होगा कि मम्मी को छोड़कर कहीं चली जाऊं। आपकी आवाज़ में इमोशंस ज़रूर हैं। आप जिस तरह से वो एक डिसअपॉइंटमेंट शो कर रहे थे कि बच्चे स्टोरी सुनने के मूड में नहीं हैं, आपकी आवाज़ स्टोरी टेलिंग को बहुत सूट करती है। आप इस तरह के वॉइस ओवर डेफिनेटली कर सकते हैं। जस्ट इन्वेस्ट इन अ गुड माइक। आई एम नॉट सेइंग अ वेरी एक्सपेंसिव माइक, बट थोड़ा बेटर माइक से आप करेंगे, बहुत अच्छा आपके आवाज़ का आउटपुट आएगा। ओके, सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। Hi, this is a खबरी किरण इंडिया से जानते खबरें बॉलीवुड से। यशराज फिल्म्स is coming with its first ever historical film called Prithviraj, based on the fearless and mighty Emperor Prithviraj Chauhan. Superstar Akshay Kumar is playing the lead role, and Manushi Chiller is making her Bollywood debut with this one. The teaser of the film is already out and looks too power-packed and impressive. The release date too is out, which is 21st Jan 2022. देखिए, आपका वॉइस ओवर बहुत ही अच्छा साउंड कर रहा है। इट्स साउंडिंग ग्रेट। जो आपने इंग्लिश, मतलब डेफिनेटली आपकी जो इंग्लिश है इट्स प्रीटी गुड। उसमें एक्सेंट है। अगर आप और किसी तरह का वॉइस ओवर करती हैं, मे बी ई लर्निंग हो, एनी XYZ, तो इस एक्सेंट को आपको थोड़ा टोन डाउन करना पड़ेगा। आई थिंक आप इस बारे में जानते हैं। सो अदर देन दैट, अमेजिंग। एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं एंड इट्स डेफिनेटली साउंडिंग लाइक जो एंकर होते हैं, MCs होते हैं, उनकी आवाज़ जैसे होती है। सो आप इस फील्ड में काफ़ी अच्छा कर सकती हैं। जस्ट इस तरह के जो मॉड्यूलेशंस हैं उनको बरकरार रखिए। आपने इसमें भी करे थे, इससे ज़्यादा कर सकती हैं आप, बट यूर ऑन द राइट ट्रैक। कुडोस। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। बीच बीच में ईमेल्स में आप सभी का एक स्पेशल आप मेंशन करते हैं कि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं एंड यू वैल्यू दीज वीडियोस। दैट मीन्स अ लॉट। वो सबसे ज़्यादा मेन है, क्योंकि उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने में। ओके, आई स्टिल डोंट नो द पर्पस। कोई पूछेगा कि पर्पस क्या है, क्या इससे आपको पैसे कमाने हैं या इससे आपको वर्कशॉप के लिए स्टूडेंट्स चाहिए? पता नहीं। वर्कशॉप्स वैसे ही बहुत ही कम रखता हूँ और मनी तो ना के बराबर ये एडसेंस से आता है इसमें। आई स्टिल डोंट नो द पर्पस। शायद मुझे इस फील्ड से इतना प्यार है कि ये करने में मज़ा आता है, तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, चलो कर रहे हैं तो और किसी की भी हेल्प हो जाएगी। इट्स गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। शायद यही पर्पस है। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट ऑडियो के साथ। हैव यू हर्ड ऑफ दिस स्पोर्ट रेसवॉक? अगर नहीं तो आपने संदीप कुमार के बारे में तो बिल्कुल नहीं सुना होगा। इंडियाज ओलंपियन हु केम 23rd इन रेसवॉक द टोक्यो ओलंपिक्स। शायद आप उनके बारे में इसलिए नहीं जानते क्योंकि उन्होंने गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज। आपने ये जिस तरह का वॉइस ओवर करा है, इमोशंस आप डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो सुनाई दे रहा है, बट आपके वर्ड्स थोड़े क्लियर नहीं हैं, क्लैरिटी कमी है आपके शब्दों में। उसके बाद स और श वाली प्रॉब्लम है। लाइक सिल्वर आपने बोला तो वो सिल्वर है। यहाँ पे आपके प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम है, क्लैरिटी की प्रॉब्लम है। उन पे आपको काम करना है। आपके इमोशंस ठीक हैं, बट इन दोनों चीज़ों पे काम हो जाएगा तो फिर आपका ऑडियो ईजिली अंडरस्टैंडेबल होगा। ओके, एंड इंग्लिश से थोड़ा बेटर आपका डेफिनेटली ये हिंदी का वॉइस ओवर है। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। आप तो जानते हो, अगर हमें फॉरेन कंट्रीज़ में जाना हो तो इसके लिए सबसे बेस्ट ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन है। बट हम एरोप्लेन से अंतरिक्ष में क्यों नहीं जा सकते? और डिलीवरी बॉक्सेस कलरफुल और वाइट के बजाय ब्राउन रंग के ही क्यों आते हैं? क्या आपको
आपको दोस्त प्रोनाउंसिएशन पे काम करना पड़ेगा। इंग्लिश वर्ड्स का कम से कम इस्तेमाल करिए, उसमें ज़्यादा मेहनत करनी है आपको। हिंदी में भी आपको प्रोनाउंसिएशन पे काम करना है। अभी कोई मॉड्यूलेशन नहीं है, आप बस पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़, आप जहाँ पर भी रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्राई कीजिए वहाँ पे, मतलब अभी एको बहुत है आपके ऑडियो में, सो कोई ऐसी जगह हो, मान लीजिए आसपास फर्नीचर पड़ा हो इनफ, या फिर आप अपने कवर्ड में भी ट्राई कर सकते हैं। मोबाइल रख कर रिकॉर्ड करने का बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग होती है। तो इस तरह से आप एको कम करने की कोशिश कीजिए। आई एम नॉट टेलिंग यू टू इन्वेस्ट एनीथिंग, कि भाई इन्वेस्ट इन एनीथिंग कि भाई आप वो एकॉस्टिक फोम लगा दें, कुछ कर दें, नहीं। उसके अलावा भी बहुत देसी जुगाड़ हैं हमारे पास। तो जहाँ पे भी आप करें फर्नीचर होना चाहिए, ठीक है, एक खाली एरिया नहीं होना चाहिए, बिकॉज उस खालीपन से ही एको आ रहा है। तो प्रोनाउंसिएशन पे काम करना है, मॉड्यूलेशन बहुत करना है, और ये एको को ठीक करना है। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। इतिहास के पन्नों में कई सारे ऐसे चोरों की कहानियां लिखी हुई हैं जिन्हें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा शातिर और चालाक शायद दुनिया का कोई दूसरा चोर नहीं हो सकता। लेकिन इस वीडियो में हम आप दोस्त, आपने एक ही टोन में फ्लैट तरीके से बस आप बोलते गए हैं, उसके अलावा आपके ऑडियो में इफ़ेक्ट डालकर एको डाला गया है। क्यों डाला है आई डोंट नो, बट अभी आपकी आवाज़ में दम है, बट कोई भी उतार चढ़ाव नहीं है, ज़ीरो मॉड्यूलेशन है। कितना कुछ कर सकते हैं आप ऐसी स्क्रिप्ट के साथ। आप क्यूरियोसिटी नहीं जगा रहे लिसनर्स की, उनको उत्सुकता ही नहीं हो रही कि भाई ये ऑडियो किस बारे में, वीडियो किस बारे में, राइट। आपको अपनी आवाज़ से वो क्यूरियोसिटी जगानी है, तो वो अभी नहीं है, उस पर आपको काम करना है। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। एक छोटे से शहर में बन्नी नाम का खरगोश रिया के घर पर अपने माता पिता के साथ दड़बे में रहता था। बन्नी बहुत शैतानियाँ करता, सब उससे परेशान रहते थे। फिर भी घर के सारे सदस्य बन्नी से प्यार करते। एक दिन रिया को उदास देखकर उसके छोटे भाई विहान ने चिड़ियाघर दोस्त, आपका हिंदी का जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें एक डायलेक्ट है आपका अपना साउथ इंडिया का कोई डायलेक्ट है। अब उस डायलेक्ट की वजह से मे बी थोड़ा सा महाराष्ट्रियन टच भी है। उससे क्या हो रहा है कि वर्ड्स एक ऐसे ई लर्निंग या इस तरह का वॉइस ओवर करने के लिए क्लाइंट मना करेगा कि प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, बट आप स्टोरी टेलिंग में अपनी आवाज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको काम क्या करना है कि उसमें आपको इमोशंस लेके आने हैं और एक्सप्रेशंस डालने हैं, तो आपकी आवाज़ ऐसी है कि स्टोरी सुनने में मज़ा आएगा। ओके, उस पर काम करिए। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। लायन फिल्म द वे बैक होम किताब से ली गई है। इस फिल्म की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के गणेश तलाई गांव में जन्मे इस शख्स की कहानी ने आपकी आवाज़ में एक प्लेजेंटनेस है, सॉफ्टनेस है जो आपको हेल्प कर सकती है, बट अभी ज़ीरो मॉड्यूलेशन है, ज़ीरो एक्सप्रेशंस है। एक फ्लैट वे में आपने बोला, इस तरह से वॉइस ओवर नहीं करते। अगर सभी इस तरह से करने लग जाएं तो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, कोई भी वॉइस ओवर कर सकता है, राइट। बट यहाँ पे आपको इस चीज़ पे मेहनत करनी है। कुछ वर्ड लाइक जिले आपने बोला, तो जिले जो वाली चीज़ आपको ठीक करनी है। एक्साइटमेंट नहीं है आवाज़ के अंदर, पेस ज़्यादा स्लो है। ये सब चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट करेंगी धीरे 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 धीरे। एक चीज़ को पकड़ के उस पर काम करना है, उसको इम्प्रूव करना है, तब जाके वॉइस ओवर अच्छा होगा। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट ऑडियो। आप बीच में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पहले वीडियो नहीं देखी बट फिर वीडियो देखना शुरू करा तो काफ़ी सारी देख ली। आई एम ग्लैड, यानी कि ये जो कंटेंट है जो जेन्युइन दिल से बना रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा है। देखिए, इसमें कोई ओवर द टॉप, कोई बहुत हाई फाई एडिटिंग या सब कुछ नहीं है, बट फोकस यही है समझाने का, तो आपकी अटेंशन इधर उधर ना जाए, इसीलिए सिंपल सोबर वीडियो रखते हैं और इससे आपको हेल्प मिलती रहे, वही मेन है। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। मैंने खुद ही रिज़ाइन कर दिया, ना मुझे किसी ने नौकरी से हटाया और ना ही मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ। कल तक मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ था, प्रोजेक्ट्स, एक कंपनी की तरक्की और एक नेक इंसान के मन की शांति। दोस्त, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। बीच बीच में तो दो बहुत डाइवर्स इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं आपकी आवाज़ में। एक टाइगर श्रॉफ की आवाज़ का इफेक्ट आ रहा है, वो डायलॉग बोल के देखना, छोटी बच्ची है क्या, छोटी बच्ची हो क्या, वो सूट करेगा। और दूसरा आवाज़ में थोड़ा भारीपन आएगा, तो द ग्रेट आर्टिस्ट संकेत महात्रे, उनकी आवाज़ का इफेक्ट भी आपकी आवाज़ में है। तो आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप इस पर और काम करेंगे। यू कैन डेफिनेटली ट्राई इन डबिंग, प्रोफेशनल डबिंग, यूट्यूब के लिए ऐसे नहीं, प्रोफेशनल डबिंग में आप कर सकते हैं। और अभी आपने जितना इमोशंस डाले उससे भी ज़्यादा डाल के, बट मज़ा आया सुन के, कुडोस।
कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको 5 चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए या इन 5 चीज़ों पे रिसर्च करनी चाहिए। नंबर 1, आपको ये काम करने की ज़रूरत क्यों है। नंबर 2, आपको अपना कितना पैसा और टाइम इस काम पे इन्वेस्ट। पैसा नहीं, पैसा। तो प्रोनाउंसिएशन पे आपको काम करना है। आपकी आवाज़ में सॉफ्टनेस है, काम आती है वॉइस ओवर्स में, कई स्टाइल्स में अच्छा लगेगा, बट क्लैरिटी नहीं है आपके वर्ड्स में। आप या तो रश कर रहे हैं, एक वर्ड कंप्लीट नहीं होता, आप नेक्स्ट वर्ड पे जंप कर जाते हैं, तो वो वर्ड्स ओवरलैप करते हैं। यू हैव टू स्पीक ईच एंड एवरी वर्ड क्लियरली। ओके, ऐसी कोई भी स्क्रिप्ट उठाइए, उसकी लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड क्लियरली बोलिए, लाउडली। जितना आप अपने जॉ मूवमेंट को वो अच्छे से मूव करके कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इतनी सी भी लाइन है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, तो आज मैं बहुत खुश हूँ, क्लियरली बोलने की कोशिश करिए उसको। धीरे 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 डेफिनेटली आप नॉर्मल बोलेंगे तो आपका ये जो ओवरलैप हो रहा है, क्लैरिटी कम है, वो क्लियर होगी और पेस में बोलने पे भी आपकी आवाज़ में कंट्रोल आएगा। ठीक है, इस चीज़ पे आप काम करिए। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। काश जिंदगी सचमुच किताब होती, पढ़ सकता मैं कि आगे क्या होगा, क्या पाऊंगा मैं और क्या दिल खोएगा, कब थोड़ी खुशी मिलेगी, कब दिल रोएगा। दोस्त, आपकी आवाज़ में ग्रेन है, आपकी आवाज़ में ग्रेनी टेक्सचर है, बैरिटोन टच है आपकी आवाज़ के अंदर, उसका इस्तेमाल करिए। अच्छा वॉइस ओवर कर सकते हैं, बट अभी वॉइस ओवर डल है, यानी कि आप एनर्जी के साथ नहीं बोल रहे। एनर्जी का मतलब चिल्लाना नहीं, एनर्जी का मतलब है कि कुछ भी आपने इमोशन नहीं डाला, मॉड्यूलेशन नहीं करा। इट्स लाइक बस आपने एक स्क्रिप्ट थी, इस तरह से आपने उसको पढ़ दिया, कर दिया, तो थोड़ी देर बाद ना लिसनर का जो अटेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, आप समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। मॉड्यूलेशन की वीडियोस हैं इस चैनल पर, उसे देखिए, वो करेंगे तो आपके वॉइस में अच्छा लगेगा, ये सब नरेशंस अच्छी लगेंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये घटना साल 1990 की है। 18 साल की स्टेफेनिया गुटीरेज लजारो स्पेन के मैड्रिड में अपने परिवार के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। स्टेफेनिया की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मैम आपने जो स्टाइल अपनाया है, इट्स मोर ऑफ कि आप एक न्यूज़ पढ़ रही हैं। न्यूज़ में भी आजकल तो इतने अतरंगी न्यूज़ चैनल्स आ गए हैं, बट उसमें भी जैसे हम फ्लैट बात करते हैं ना कि इस देश में यही हुआ, उस देश में ये हुआ, इस तरह से आपने उसको पढ़ दिया। तो अभी मतलब क्या है कि फ्लैट है। आज बहुत सारे ऑडियोज़ ऐसे आ रहे हैं कि आवाज़ अच्छी है लोगों की, बट एक्सप्रेशंस नहीं है, फ्लैट जा रहा है। प्लीज़ आप वो सब ऐड करिए। और जो वीडियोस हैं कि भाई अगर हम स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं तो वो स्टोरी टेलिंग की वीडियोस हैं, वो देखिए। एक एक लाइन पे इम्पैक्ट पड़ता है, एक लाइन में एक एक वर्ड का मतलब है, उस वर्ड को समझ के कहाँ स्ट्रेस देना है, कहाँ क्या इमोशन देना है, वो बहुत ज़रूरी है। वो नहीं होगा तो ऑडियो में मज़ा नहीं आएगा। ओके, बाकी वीडियोस भी देखिए और उस पर काम करिए। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। दिल्ली वक्त जितना ही पुराना शहर है, इस शहर के सबसे पुराने आसार तकरीबन 300 कबले मसीह के आसपास के हैं। ये शहर हमेशा से तहजीब, तरक्की और फ़नून लतीफ़ा का मरकज़ रहा है। इसीलिए जब हम तारीख़ के पन्ने पलटते हैं तो दोस्त आपका वॉइस ओवर अच्छा है, इसमें उर्दू के बहुत लफ्ज़ हैं, तो मतलब मुझे फ्रैंकली मतलब नहीं पता उनका, बट सुनने में अच्छा लग रहा है आपका वॉइस ओवर इन टर्म्स ऑफ कि आपने इमोशंस भी डाले हैं इसमें। आप ये भी कह रहे हैं कि 2 महीने से आप ऑडियो भेज रहे हैं अलग अलग ईमेल आईडी से। आई एम सॉरी आपका ऑडियो रिव्यू नहीं हो पाया, बट कुछ रीज़न होगा मे बी, जैसे अभी भी आपने .m4a भेजा है तो इसलिए शायद वो स्किप हुआ हो। तो सभी को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि MP3 फॉर्मेट में ही आप ऑडियो भेजिए। बाकी आपकी आवाज़ अच्छी है, आपका स्टाइल अच्छा है, नेक्स्ट टाइम आप दोबारा भेज सकते हैं और हिंदी की स्क्रिप्ट आप चूज़ करिए, मैं बेटर समझा पाऊँगा, बट अभी के लिए बहुत अच्छा है। कीप इट अप। मित्रों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ब्रह्मांड की 5 सबसे तेज चलने वाली सुपर बाइक। अगर आपको इनमें से कोई भी बाइक पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर देना। नंबर 5 पर आती है कावासाकी निंजा ZX14R, जिसकी टॉप स्पीड। आपके लास्ट के जो शब्द हैं वो बहुत ड्रैग हो रहे हैं कि दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, तो पूरा एंड में ड्रैग हो रहा है। और अभी क्या ट्रेंड चला है कि सभी यूट्यूब शॉर्ट्स चैनल बनाएंगे या यूट्यूब का चैनल बनाएंगे, इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाएंगे। उससे क्या हो रहा है कि सभी बस चैनल बनाने की होड़ में लग गए हैं, उस पर काम कैसे करना है, वॉइस ओवर बेटर कैसे करना है, उस पर काम नहीं किया जा रहा। अभी आपने बस, आपके पास स्क्रिप्ट बनी और पढ़ दी,
देखो मे बी कुछ सब्सक्राइबर्स आ जाएं, वीडियोस कुछ चल जाएं, बट लॉन्ग टर्म अगर काम करना है तो अपने वॉइस ओवर पे बहुत काम करना पड़ेगा। अभी बिल्कुल एक फ्लैट सा है, कुछ उसमें उतार चढ़ाव कुछ भी नहीं है, तो उस चीज़ का ध्यान दीजिए। ओके, एंड आपके उच्चारण पे भी आपको काफ़ी काम करना है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट ऑडियो। बीच बीच में किसी ने अपने यूट्यूब चैनल का लिंक दिया है, आप वो मत दीजिए, आप अपना ऑडियो दीजिए विदाउट म्यूज़िक, ठीक है? कॉपीराइट आएगा मेरी वीडियो पे भी, प्लीज़ ऐसा मत करिए, सिर्फ अपना ऑडियो दीजिए म्यूज़िक के बिना। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। किसी ने तो म्यूज़िक डाल के गाना ही गा दिया है। मैं देखिए गाने का रिव्यू नहीं कर पाऊँगा, इंडियन आइडल नहीं है ये, ठीक है? मुझे गाने की ज़ीरो नॉलेज है, आई एम सॉरी, बट प्लीज़ आप वॉइस ओवर ही भेजिए। म्यूज़िक सिंगिंग नहीं होता, अपन से नहीं होता भाई। दोस्तों, आप किस्मत पर कितना यकीन करते हैं या करते ही नहीं? क्योंकि सैम दुनिया की सबसे अनलकी लड़की है जिसकी लाइफ में जरा सा भी गुड लक नहीं है। तो आज हम देखेंगे कि वो अपने बैड लक से लड़ पाती है या कोई गुड लक उसकी लाइफ में आता है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम सैम और उसकी दोस्त हेजल को देखते हैं। आपकी आवाज़ सॉफ्ट है, गुड। ये स्टोरी टेलिंग में बहुत काम आ सकती है। इट्स लाइक एन एक्सप्लेनेशन ऑडियो, उसमें भी दोस्तों एक्सप्लेनेशन ऑडियो इसमें भी अच्छा चलेगा, बट स्टोरी टेलिंग में आपकी आवाज़ काफ़ी सूट करेगी। आप एक्सप्रेशंस भी दे रही हैं, कीप इट अप। थोड़ा प्रोनाउंसिएशंस में ना, जैसे है, मुझे ऐसा लगा है, वो जो है वाली चीज़ है, दो चीज़ें होती हैं, या तो है या हैं, पर आपका है ऐसे आया, तो उसको थोड़ा सा कभी कभार क्या होता है, हम कोई भी वर्ड प्रोनाउंस करते हैं या तो मुंह कम खुलता है या ज़्यादा खुलता है, तो आपको वहाँ देखना है कि आपका उच्चारण के समय, अगर आपने तो सोचा कि मैं है बोल रही हूँ बट वो है हो गया तो काम खराब, वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, बट बहुत अच्छा कर सकते हैं आप, कीप इट अप। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, हाजिर हूं फिर कुछ डरावनी कहानियों को लेकर। उम्मीद है आपको यह कहानियां बहुत पसंद आएंगी। बस आप इसी तरह हमारा साथ देते रहें। दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप अपनी आवाज़ दे सकते हैं बहुत सारी कहानियों को, सो आपकी आवाज़ में सुनने को मज़ा आएगा। देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है कि आपने वो स्टोरी की जगह स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन काफ़ी है कि वेलकम टू माय चैनल और वगैरह वगैरह। अब क्या है कि ऑडिशंस में भी कई बार होता है कि मेन जो एलिमेंट है जहाँ पे आपका इम्पैक्ट डाल सकते हैं क्लाइंट के ऊपर, वो बहुत बाद में आता है। तो अभी भी मैं इनिशियली कुछ सेकंड सुनता हूँ सारे ऑडियोज़ के। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम ऑडियो भेजेंगे तो अपना वो बेस्ट पार्ट भेजिए जो स्टार्टिंग में हो। उससे क्या है कि सुनने में भी मज़ा आएगा और मैं अच्छे से आपको बता भी पाऊँगा कि भाई जहाँ पे आप चाहते थे इम्प्रूवमेंट या जहाँ पे आप चाहते थे कि पता चले कैसा है, वही मैं सुनूँ। ओके, बट आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, कीप इट अप। ऐसी हॉरर स्टोरीज़ बनाते रहिए, क्योंकि मुझे पता है ये ऑडियो के आगे हॉरर स्टोरी है। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। तो इस मूवी की शुरुआत में एक शहर का शांति से चलता हुआ दिन दिखाया जाता है। तभी अचानक हुए ट्रैफिक जैम की वजह से रोड पर लोगों के बीच हल्ला गुल्ला शुरू हो जाता है। एक व्यापारी ने अचानक किसी वजह से अपनी गाड़ी रोड के बीचों बीच रोक दी है। वो बेचारा अचानक ही अंधा हो गया है और कुछ देख नहीं पा रहा है। कुछ लोग आपके ऑडियो में थोड़ा आपको प्रोनाउंसिएशन पे काम करना है। लाइक आपने बोला तभी, तभी, तभी नहीं है कुछ, तभी। तो कुछ ऑडियोज पहले मैंने आपको बताया था ना कि प्रोनाउंसिएशन आपके माइंड में यही है कि हाँ तभी तो बोल रहा हूँ, नहीं, पर मुंह ज़्यादा खुल गया तो तभी हो गया, तभी। यहाँ पे आपको वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन करते हुए शीशे के सामने देखना है भाई कैसे है। आई नो कोई इतनी मेहनत नहीं करेगा कि भाई हर एक स्क्रिप्ट पूरे शीशे के सामने आके बोलेगा, बट इम्प्रूव करना है तो थोड़ा बहुत मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना। प्रोनाउंसिएशन पे काम करिए। आप एक्सप्रेशन डाल रहे हैं, वो भी और डालना है, ठीक ट्रैक है, काम करते रहिए। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। वहाँ केविन जब अपनी मॉम से मिलकर वापस आता है तब जेनी थोड़ी परेशान होती है, क्योंकि वो जानती है कि केविन की मॉम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। लेकिन केविन जेनी को समझाता है कि वो धीरे धीरे। और दोस्त, आप एंड में ड्रैग क्यों कर रहे हैं? लाइक वहाँ केविन जब अपनी मॉम से मिलकर वापस आता है तब जेनी थोड़े परेशान होती है। एंड के वर्ड्स आपके ड्रैग हो रहे हैं, क्रिस्प करने की कोशिश कीजिए, एक्सप्रेशन डालिए, मॉड्यूलेशन डालिए। अभी इसको कर सकते हैं, वहाँ केविन जब अपनी मॉम से मिलकर वापस आता है तब जेनी थोड़ी परेशान होती है, क्योंकि वो जानती है कि केविन की मॉम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इमोशन डालिए, सामने वाले को बांधना है आपको। अगर ये नहीं डालेंगे तो बहुत आपका जो वो ऑडियंस रिटेंशन है वो कम होता जाएगा। ओके,
ये सब करने से आपकी ऑडियंस स्टिक रहेगी आपकी वीडियोस के साथ। लेट्स प्रोसीड। ये दुनिया ने गोल है सर, यहाँ न पहले आपको पलकों पे बिठाया जाता है और फिर नज़रों से गिराया जाता है। आपने 2 लाइनें तो सुनी होगी कि विश्वास एक धोखा है। दोस्त आपको अपनी उच्चारण पे काम करना है। विश्वास बोला आपने, विश्वास, और ज ज श स इन सब वर्णों पे आपको काम करना है। उसके बाद आप माउथ ओपन नहीं कर रहे बोलते हुए, ठीक है, दबे मुंह से आप बोल रहे हैं। ये आप ऐसी टेक्निक्स या ऐसे अगर वॉइस ओवर कोई करता है ना तो कभी कभार वो कैरेक्टर वॉइस में इस्तेमाल हो जाता है, बट प्रॉपर वॉइस ओवर करेंगे तो उसमें ठीक नहीं रहता। इन चीज़ों पे आपको काम करना है। ओके, नेक्स्ट ऑडियो सुनते हैं। जोधपुर का एक बहुत ही प्रख्यात कचौड़ी वाला था। रविवार का दिन था तो बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी। तभी एक व्यक्ति आता है और कहने लगता है, अरे अरे ऐसे कैसे एक्स्ट्रा चटनी नहीं दोगे? तुम्हारे यहाँ आता हूँ, रोजाना आता हूँ, रेगुलर कस्टमर हूँ तुम्हारा, एक्स्ट्रा चटनी तो देनी होगी। हाँ, एक्स्ट्रा चटनी, क्या बात है। अब सीन क्या है दोस्त कि रविवार क्लियर नहीं है। ऐसा पहले भी एक ऑडियो आया था जहाँ पे ऑडियो क्लियर नहीं था। आपके में भी वही एक प्रॉब्लम है कि एक्सप्रेशंस हैं, आप समझा सही रहे हैं बट क्लैरिटी नहीं है शब्दों में। यूट्यूब में चल जाता है, यूट्यूब में सब चलता है, ऐसा हो चुका है। बट अगर आपको प्रोफेशनल काम करना है तो वहाँ पे क्लाइंट कहेगा कि दोस्त हमें एक्स्ट्रा चटनी के साथ साथ एक्स्ट्रा क्लैरिटी भी चाहिए। ओके, ठीक कर रहे हो, बनाते रहिए, बट थोड़ा और खुल के बोलिए, क्लियर बोलिए। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? जी हाँ, आपसे बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टेशन ऑफ द नेशन AIR FM रेनबो पे और 2.6 मेगाहर्ट्ज़ की मैजिकल फ्रीक्वेंसी पर आप हमारे साथ कनेक्ट है। मैम आपने एक FM की स्क्रिप्ट उठाई है। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि आप फास्ट बोलने के चक्कर में आपके वर्ड्स क्लियर नहीं हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, एक के ऊपर एक चढ़ चढ़ के बाहर आ रहे हैं। तो उससे आपको बचना है, उसको अवॉइड करना है। आपकी आवाज़, आप स्माइल करके बोल रही हैं, वो डेफिनेटली साउंड करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते कि जब उनको स्माइल करना है उनको स्माइल करना पड़ेगा, वरना समझ नहीं आएगा। पर आपकी आवाज़ में वो समझ आ रहा है। एक चीज़ तो आपने बढ़िया कर ली, बट यहाँ पर जो ये वर्ड्स की क्लैरिटी है वो ज़रूरी है। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे आपने कहा कि क्या कर रहे हो, तो वो कर रहे हो कुछ नहीं होता, कर रहे होता है। अब यहाँ पे आपको कर रहे हो बोलना है, नहीं, आप ठीक है नेचुरल वे में किसी से बात कर रही हैं चलेगा, बट और बाकी शब्दों में थोड़ा सा गुचड़ मुचड़ हो गया। ठीक, क्लियर रखिए। सुनते हैं हम आज का लास्ट ऑडियो जो कि है 14 नवंबर का। पलक और विजय एक ही ऑफिस में काम करते हैं। रोज सुबह ऑफिस जाना और वापस आना लगभग साथ ही होता था। दिन भर साथ ही काम करना, खाना खाना, गप्पे मारना और हंसी मजाक, सब कुछ रोज की दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दोनों लगभग साथ ही वक्त बिताते थे। दोस्त आप ये स्क्रिप्ट भी भेजते तो मैं इसको और पढ़ के बताता कि मैं किस तरह कह रहा हूँ, आप करिए इसको। अभी क्या है कि आपने बस, शायद आपने ये स्टार्ट करा है वॉइस ओवर करना, तो बस जो स्क्रिप्ट है उसको उठाया और पढ़ाना शुरू कर दिया, बट कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिया। ठीक है, तो उस वजह से 2-3 लाइनों के बाद ना लिसनर कहेगा कि सब कुछ सिमिलर सा लग रहा है, मुझे कुछ रिटेन नहीं हो रहा। जब आप इमोशन से ये सब नहीं डालते ना तो लिसनर को भी रिटेन नहीं होता, उसके दिमाग में एक इमेज नहीं बनती, उसकी कोई विजुअलाइजेशन नहीं कर पाता वो। वहाँ पे आपका काम खराब हो जाता है। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन की वीडियोस देखिए, उस पर काम करिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज हमने बहुत सारे ऑडियोज़ को रिव्यू करा है। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे नवंबर के बचे हुए ऑडियोज़ को रिव्यू करके ख़त्म करें। देन दिसंबर का महीना तो भाई चल ही रहा है, तो तब तक हम दिसंबर भी ख़त्म कर देंगे। अगर आप अपने ऑडियोज़ भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं scripts@himanshu@gmail.com। याद रहे 1 मिनट से कम, MP3 फॉर्मेट, विदाउट म्यूजिक, एंड अपनी स्क्रिप्ट भी साथ में भेजिए, पढ़ के बताऊंगा। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं, कमेंट करिए। ऐसी और भी वीडियोस आएंगी भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।